एमआरआई लंबर स्पाइन हम पहले कर चुके हैं, हमें सारी प्लानिंग पता है एमआरआई लंबर स्पाइन की, हमें प्लान कैसे लगाना है। आज खाली हम एमआरआई लंबर स्पाइन की एनाटॉमी देखेंगे और थोड़े बहुत केस डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। अभी मैं ये T2 कॉर्नल की इमेज खोल रहा हूँ। इसमें पहले देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सारे व्यूज़ में देखेंगे, पहले कॉर्नल में, उसके बाद बाकी व्यू में, ठीक है। ये T2 कॉर्नल की इमेज है। कॉर्नल में इमेज हमारी एंटीरियर टू पोस्टीरियर आती है, मतलब आगे से पीछे, उसको बोलते हैं AP, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ये AP व्यू है। इसमें हम जैसे जैसे पीछे जाएंगे आपकी स्पाइन आ जाएगी। ये स्पाइन है, ये थोड़ी सी सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है ना। ये आपकी टेढ़ी आ रही है स्पाइन, और ये एक प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम का नाम होता है स्कोलियोसिस। जब रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होगा, या तो वो लेफ्ट साइड को टेढ़ी होगी या राइट साइड को। ये वाली लेफ्ट साइड को टेढ़ी है, इसलिए इसको लिखेंगे कन्वेक्सिटी टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। जब स्पाइन बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है तो उसकी शेप एस जैसी बन जाती है, एस जैसी, ठीक है। उसको लिखेंगे एस शेप्ड, ठीक है। ये प्रॉब्लम लिखी जाएगी लैंग्वेज में, स्कोलियोसिस कन्वेक्सिटी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। ये राइट श्वास मसल, ये लेफ्ट श्वास मसल, और ये आपकी वर्टिब्रा, और ये वर्टिब्रा के बीच में ये इसको बोलेंगे, दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके भी दो पार्ट होते हैं, वो बताता हूँ मैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। और ये आपके आगे चलेंगे थोड़ा, ये किडनी है, और ये जो सर्कल में मैंने दिखाया ये एक वाइट स्पॉट आ रहा है वर्टिब्रा पे। अगर ये T2 में भी वाइट है और T1 में भी वाइट है तो हम इसका नाम रखेंगे हीमेंजियोमा। दोनों पे वाइट होना चाहिए, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बस इसका नाम होता है, रिपोर्ट में देखेंगे हम तो हीमेंजियोमा लिखा होगा। ये कोई घबराने वाली बीमारी नहीं होती है। और ये राइट हिप, ये लेफ्ट हिप, और पीछे जाएंगे तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। पीछे जाते जाते हमारी स्पाइनल कैनाल स्पाइन के पीछे होती है ना, तो जैसे जैसे एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है और वर्टिब्रा ख़त्म होने लगती है, और ये हमारी स्पाइनल कैनाल आ जाती है। स्पाइनल कैनाल के अंदर ये आप देखोगे बीच में स्पाइनल कॉर्ड ग्रे कलर की पड़ी हुई है, ये ऊपर से आई हुई है, जो हमारे ब्रेन से नीचे आती है, ब्रेन से कनेक्ट होती है। ये क्या करती है, जो हमारे जो भी सारे मैसेज होते हैं जो ब्रेन हमें पास करता है, इसी के थ्रू करता है, इसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम ही ब्रेन को सारे मैसेज पास करता है, ठीक है। ये एक तरह से एक आपकी वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वायर का एक बंडल होता है, जैसे हमारे जो भी ब्रेन को सारे मैसेज इन्हीं के थ्रू ब्रेन में जाते हैं, और ये हमारे सारी बॉडी में फैली रहती है। ये नर्वस सिस्टम होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाल जैसी होती है, ये सारी एक जगह इकट्ठी हुई है, ठीक है। अगर कहीं पे ये दब जाती है या कंप्रेशन हो जाता है तो उस पर्टिकुलर पार्ट में ब्रेन के साथ कनेक्शन टूट जाता है और हमारी वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाती है या फिर नमनेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारी लंबर स्पाइन में डिस्क हो जाती है और ये नर्वस सिस्टम कंप्रेस हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे ब्रेन का मैसेज नहीं जा पाता है, तो वो पैर हमारा सुन्न रहने लग जाता है या उसमें पेन ज़्यादा हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं साइटिका का पेन, ठीक है। ये हमारी स्पाइनल कैनाल के अंदर सुरक्षित रहती है, प्रोटेक्ट रहती है। इसमें CSF होता है वाइट वाला इसके आसपास, जो इसको प्रोटेक्ट करता है, जो हमारा ब्रेन में से ऊपर नीचे होता रहता है। CSF ब्रेन में से नीचे स्पाइनल कैनाल में घूमता रहता है, ठीक है। ये जो नीचे आपकी पतली सी चोंच बनी हुई है इसको बोलते हैं कोनस मेड्यूलरीज। इसका नाम कोनस मेड्यूलरीज है। ऊपर से स्पाइनल कोड आई, नीचे आके पतली हो गई, जहाँ पे पतली हुई इसको बोलेंगे कोनस मेड्यूलरीज, ठीक है। और जहाँ पर ये कोनस मेड्यूलरीज ख़त्म हो जाती है उसके बाद ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है। इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं काउडा इक्विना, इनको बोलते हैं काउडा इक्विना, ठीक है। ये सारी बॉडी में फैल जाती है सारी ब्रांच हमारी। ये आप देखोगे, मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कुछ
राइट में चली गई, इधर लेफ़्ट में चली गई, यहाँ से राइट में चली गई, इधर लेफ़्ट में चली गई, यहाँ से राइट में चली गई, इधर लेफ़्ट में चली गई, राइट में और लेफ़्ट में, इधर ऐसे हमारी सारी नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला रहता है। और जो बची कुची होती है सबसे नीचे आएंगे आप, नीचे आप सैक्रम के पास आएंगे, सैक्रम के पास देखेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम स्पाइनल कैनाल से आते हुए यहाँ से राइट में चला गया, जो राइट लेग में जाता है, और यहाँ से लेफ़्ट लेग में चला गया। ठीक है, दोनों 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया नर्वस सिस्टम। इन पे कंप्रेशन होता है जब हमारी लेग्स पेन करती है और साइटिका का पेन होता है। ये T2 कॉर्नल की इमेज में फुल CSF हमेशा वाइट दिखाई देगा। ठीक है, CSF वाइट होगा और स्पाइनल कॉर्ड हमारी ग्रे दिखेगी। जैसे जैसे इसमें हम इसको आगे पीछे करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा ये आपकी दोनों मसल आ गई। इनका नाम है इरेक्टर स्पाइन मसल, और सबसे पीछे आता है ये स्पाइनस प्रोसेस, जो वर्टिब्रा का पार्ट होता है। ये बोन्स होती है, ये होती है आपकी इलियक बोन, और इलियक बोन, ये इलियक बोन होगी, इलियक बोन का पार्ट, ये सैक्रम हो गया, और सैक्रम को इलियक बोन के साथ जोड़ रहे हैं ये जॉइंट हो गए दोनों, एक राइट एक लेफ्ट। इनके नाम है SI जॉइंट, सैक्रो इलियक जॉइंट, SI जॉइंट। ठीक है, इनकी MRI आती है, इनको बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। ये जो मसल है जो इलियक से जुड़ी है, इसका नाम है, इधर भी है और इधर भी, राइट लेफ्ट, इसका नाम है ग्लूट मसल। ग्लूट मसल वो होती है जिस पर हम बैठते हैं, जिसके सहारे हम बैठते हैं, उसका नाम ग्लूट मसल होता है। ठीक है, अब हम लंबर स्पाइन की सजाइटल इमेज में एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, ये सजाइटल इमेज है। इसमें आप सबसे पीछे देखोगे तो ये वाइट वाला जो होता है ये फैट होता है, फैट। और जो इससे आगे चलेंगे यहाँ पे होता है स्पाइनस प्रोसेस, ये वर्टिब्रा का ही पार्ट होता है, जो बोन होती है एक तरह की, स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं इसको। स्पाइनस प्रोसेस के आगे और स्पाइनल कैनाल को जो प्रोटेक्ट करती है ये एक तरह का लिगामेंट होता है, इसका नाम होता है लिगामेंटा फ्लेवा। ठीक है, ये स्पाइनल कैनाल के पोस्टीरियर साइड में होता है और स्पाइनस प्रोसेस के शुरू होने से पहले आता है। ये स्पाइनल कैनाल को पीछे से प्रोटेक्ट करता है। और स्पाइनल कैनाल में ये वाइट वाला फ्लूइड है, और ग्रे कलर का जो है ये आपकी सारी नर्वस सिस्टम है, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में आप देखोगे यहाँ पे एक ये नुकीली बनी है जिसको मैंने बताया था कोनस मेडुलरीज, और कोनस मेडुलरीज के नीचे सारी ब्रांच स्टार्ट हो जाती है जिनको काउडा इक्विना बोलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जो स्पाइन को पीछे से प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कैनाल को, स्पाइनल कैनाल और स्पाइन के बीच में होता है, इसका नाम होता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे हमारी स्पाइन स्टार्ट हो जाती है। स्पाइन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जो ये आपकी बोन्स की स्ट्रक्चर होती है, इनको वर्टिब्रा बोलते हैं। और वर्टिब्रा के बीच में होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के 2 पार्ट्स होते हैं, जो वाइट वाला पार्ट है उसका नाम है न्यूक्लियस पल्पोसस, और जो इसके आसपास ब्लैक वाला पार्ट है इसका नाम होता है एनुलस फाइब्रस। कुछ डिस्क का ये आपका न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल जाता है ऊपर से प्रेशर पड़ने के कारण। ठीक है, तो उसको हम रिपोर्ट में एक अलग से लाइन लिखते हैं, फिशरिंग ऑफ एनुलस फाइब्रस। अब आप इस इमेज में देखोगे आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो बीच में, जो बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है हमारी स्पाइन की बॉडी को। इसमें कुछ वाइट है और नीचे वाली 2 ब्लैक्स हैं। तो ये नीचे वाली जो 2 ब्लैक्स हैं, इसका जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो प्रेशर की वजह से पीछे निकल गया है। ठीक है, इन दोनों का निकल गया है। अब जो स्पाइन का आगे वाला एक लिगामेंट होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पीछे वाला पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट था, आगे वाला है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ठीक है, अब इसमें आप ये जो इसको प्रोटेक्ट करता है हमारी स्पाइन को। अब इसमें भी आप देखोगे L5 में एक वाइट वाला स्पॉट आ रहा है, इसको T1 में भी देखेंगे, अगर T1 में भी वाइट होगा तो इसका नाम वही होगा हिमेंजियोमा। अब ये देखेंगे हम इनको काउंट कैसे करते हैं, इसका नाम है L5, L4, L3, L2, L1, और उसके बाद डोर्सल की शुरू हो जाएगी D12, D11। ठीक है, और L5 से नीचे आएंगे S1 सैक्रम की, S2, S3, S4, S5। ये
हमारा काउंट करने का सिस्टम होता है। और जो ये वर्टिब्रा में वाइट वाइट डिस्क ये आपको फिशरिंग दिख रही है हल्की हल्की, ये आर्टरी वर्टिब्रा के अंदर गई हुई है इसके थ्रू, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरह से रास्ता होता है अंदर आर्टरी के जाने का, ठीक है। ये आपकी सजाइटल की इमेज होगी है। अब हम T1 साइज की इमेज देख लेते हैं इसमें, और उसमें आपको कुछ फ़र्क लग रहा होगा जो अलग से दिखाई दे रहा है। जो सबसे पीछे वाली चीज़ होती है ये सबकुटेनियस फैट होता है, ये वाइट होता है दोनों में, T2 में भी T1 में भी, ये इसमें भी वाइट आ रहा है। और जो आपकी स्पाइनल कोड है उसमें आप देखोगे स्पाइनल कैनाल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है ये ब्लैक है, स्पाइनल कैनाल के अंदर फ्लूइड ब्लैक है और स्पाइनल कोड थोड़ी ग्रे है, और बोन्स भी ग्रे है और इंटरवर्टिब्रल भी ग्रे है। जो L5 में स्पॉट आया था एक वर्टिब्रा पे वो T2 में भी वाइट था और ये T1S में भी वाइट है, तो इसका मतलब ये हीमैंजियोमा हो गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें कॉमन चीज़ यही होती है कि इसमें CSF ब्लैक आता है और T2 में CSF वाइट आता है और फैट दोनों में वाइट आता है। ये ईस्टर सजाइटल की इमेज है। ईस्टर सजाइटल की इमेज का फ़र्क आपको अलग से दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। इसमें आपकी सारा फैट ब्लैक आ रहा है, सारी बोन ब्लैक आ रही है और सारी मसल ब्लैक आ रही है। इसमें फ़र्क क्या हो गया, इसमें आपकी CSF वाइट आएगा, ठीक है, सारा CSF वाइट दिख रहा है और स्पाइनल कोड ग्रे दिख रही है। CSF वाइट दिख रहा है, ठीक है। अगर आपकी इसमें बोन वाइट हो जाती है स्टर में तो इसका मतलब वहाँ पर 101% कोई ना कोई बोन में प्रॉब्लम है। इसमें भी आप देखोगे लास्ट में जो 2 डिस्क है ये ब्लैक हो गई है, बाकी सारी वाइट है। इसका मतलब ये हो गया बाकी सारी की जो डिस्क के अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसस है वो सेफ है और इन दोनों का बाहर निकल गया है। अब हम एक्सियल की इमेज पर एनाटॉमी देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक्सियल की इमेज पे जो एनाटॉमी, जैसे आप एक्सियल की प्लानिंग करेंगे तो कुछ इस तरह की इमेज आपके पास खुल के आएगी। इसमें आप देखोगे ये एक नॉर्मल डिस्क है, इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है बीच में, जो मैंने आपको बताए थे जिसके 2 पार्ट बताए थे। जो वर्टिब्रा के बीच में एक कुशन होता है, तकिया टाइप होता है, गद्दी टाइप होता है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके 2 पार्ट्स है। जो बाहर वाला पार्ट है ब्लैक वाला पार्ट है, इसका नाम होता है एनुलस फाइब्रस, और जो बीच में वाइट वाला पार्ट होता है जो इसका नाम होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। पीछे जो होती है ये होती है स्पाइनल कैनाल। इसमें जो 2 मैंने लिगामेंट बताए थे, पीछे वाला हो गया स्पाइनस प्रोसेस वाली साइड वाला हो गया लिगामेंटा फ्लेवा, और स्पाइनल कैनाल के आगे वाला हो गया पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। इसमें अंदर स्पाइनल कोड पड़ी हुई है ग्रे कलर की, और राइट में और लेफ्ट में नर्वस सिस्टम गया हुआ है। ये स्पाइनस प्रोसेस का पार्ट होता है, वर्टिब्रा का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें आपको ये वाला पार्ट हो गया लैमिना, और जो ये पीछे वाला सीधा पार्ट है स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं इसको, लैमिना स्पाइनस प्रोसेस। और यहाँ पे ये आपकी इरेक्टर स्पाइन मसल, राइट और लेफ्ट इरेक्टर स्पाइन मसल आ गई, ठीक है। ये इसको सहारा देती है। ये आपका डिसेंडिंग आयोटा आ गया जो हार्ट में कनेक्ट होता है। और आप देखेंगे इसमें अब हम डिस्क की पहचान कर लेते हैं। ये डिस्क है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है, स्पाइनल कैनाल पे कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ इसने। यहाँ पे ये चांद के आकार की स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नर्वस सिस्टम पे राइट में भी जाने का रास्ता खुला है। ये इधर राइट में नर्वस सिस्टम गया हुआ है स्पाइनल कैनाल से, और इधर लेफ्ट में नर्वस सिस्टम गया हुआ है स्पाइनल कैनाल से, मतलब रास्ता पूरा खुला है। कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई नस नहीं दबी हुई है। ये आपकी नॉर्मल डिस्क है। इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमें जो प्रॉब्लम वाली डिस्क होगी उसकी पहचान अलग से हो जाएगी, ठीक है। इधर जो लेफ़्ट और राइट में है, इधर देखेंगे ये राइट में नर्वस सिस्टम गई हुई है और ये यहाँ से लेफ़्ट में नर्वस सिस्टम गई हुई है। जब इनका कंप्रेशन हो जाता है तभी तो साइटिका का पेन होता है, हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, ठीक है। ये इसमें और अच्छी दिख रही है, राइट में गया हुआ है और ये लेफ़्ट में गया हुआ है ब्रांचेस हमारी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे ये आपकी राइट श्वास मसल, लेफ्ट श्वास मसल,
जो हमारी स्पाइन को एक तरह से सहारा देती है। अब हम देखेंगे ये आपकी डिस्क क्या है, थोड़ा प्रेशर आने से पीछे को खिसक गई है। देखो यहाँ पे ये पीछे आया हुआ पार्ट, यहाँ पर कोई चांद वाली स्ट्रक्चर नहीं बनी हुई है, तो ये पार्ट थोड़ा पीछे खिसक गया है। इधर राइट में जो नर्वस सिस्टम जा रहा है और लेफ़्ट में जो नर्वस सिस्टम जा रहा है, इनको बाहर जाने के लिए रास्ता बहुत कम मिल रहा है, तो ये कंप्रेशन हो गया, ये कंप्रेशन हो गया। और कंप्रेशन इसको बोलेंगे जब ये चांद वाली शेप बिल्कुल सीधी हो जाएगी, चांद वाली शेप बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी, तो इसको बोलेंगे मिनिमल कंप्रेशन, मिनिमल कंप्रेशन। अब ये आपकी डिस्क है, इसमें आपको वाइट वाला मैटर नहीं दिख रहा है, ठीक है, वाइट वाला इसका मैटर निकल गया, जिसको बोलते हैं वाइट वाले मैटर को न्यूक्लियस पल्पोसस। इसमें ब्लैक रह गया। इधर देखोगे राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी दोनों तरफ की इसने नर्वस सिस्टम को फुल ब्लॉक कर दिया, फुल ब्लॉक। और ये डिस्क भी थोड़ी पीछे से निकल गई है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम, जब फुल ब्लॉक कर देती है तो उसको बोलते हैं ब्रॉड बेस्ड डिस्क बल्ज, ठीक है। वो जो कम थी, कंप्रेशन जब कम था, उसका नाम था मिनिमल डिस्क बल्ज, और ये जब ज़्यादा हो गई तो इसका नाम बोलेंगे ब्रॉड बेस्ड डिस्क बल्ज, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे कि हमारा जो कॉर्नल की इमेज है उसमें थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारी स्पाइनल कैनाल नीचे आई हुई है, यहाँ पे ये देखोगे डिस्क पीछे निकल के हमारा जो नर्वस सिस्टम राइट और लेफ़्ट में जा रहा है, ये देखो दोनों को ब्लॉक कर रहा है ना, राइट वाले को भी टच कर रहा है और लेफ़्ट वाले को भी टच कर रहा है। इसका मतलब ये कंप्रेशन डाल रहा है। अब ये हमारे राइट लेग में भी पेन करेगा और लेफ़्ट लेग में भी, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, राइट में नर्वस सिस्टम जा रहा है और लेफ़्ट में। T2 सजाइटल की इमेज पे दोबारा आ जाते हैं। इसमें आप देखोगे ये आपकी L4-5 डिस्क है, L4-5 डिस्क है। ये क्या करी है, ऊपर से प्रेशर आ गया, प्रेशर आने की वजह से पीछे निकल गई है, पीछे सीधी निकल गई है, सीधी। अगर ये बिल्कुल सीधी निकले, ऊपर ना मुड़े और ना नीचे मुड़े, बिल्कुल सीधी निकले डिस्क, तो उसको बोल लेंगे प्रोट्रूजन। इसको ये 4-5 पे प्रोट्रूजन हो गया। जैसे हम रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो उसकी लैंग्वेज बता रहा हूँ क्या लिखी होगी वहाँ पे। अब हम ये दिखेंगे, नेक्स्ट केस मैंने खोला है, T2 सजाइटल की इमेज है। इसमें L5-S1 पे देखेंगे डिस्क थोड़ी नीचे मुड़ गई है ना, प्रेशर आके डिस्क नीचे मुड़ गई, या नीचे मुड़ेगी या ऊपर मुड़ेगी, दोनों साइड में मुड़ जाती है। ये डिस्क नीचे मुड़ी है तो इसको हम रिपोर्ट में लिखेंगे एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन। अगर एक्सट्रूजन नीचे वाली साइड होगा, पैर वाली साइड मुड़ेगी, तो उसको बोल लेंगे हम काउडल माइग्रेशन, मतलब डिस्क मुड़ के नीचे पैर वाली साइड मुड़ी हुई है, काउडल माइग्रेशन, ठीक है। एक्सट्रूजन और उसमें लाइन में आपकी लिखा हुआ मिलेगा काउडल माइग्रेशन। अगर यही डिस्क ऊपर वाली साइड मुड़ेगी तो उसको लिखेंगे क्रेनियल माइग्रेशन, यानी एक्सट्रूजन हमारा ब्रेन की तरफ हुआ है, क्रेनियल ब्रेन को बोलते हैं ना, तो डिस्क मुड़ के ब्रेन की तरफ मुड़ गई है तो उसको बोल लेंगे क्रेनियल माइग्रेशन। इसको हमेशा एक्सट्रूजन बोलेंगे जब नीचे जाएगी एक्सट्रूजन, ऊपर जाएगी एक्सट्रूजन, ठीक है। अब ये आपका तीसरा लेवल है डिस्क का। 3 लेवल बताए मैंने, पहला प्रोट्रूजन, दूसरा एक्सट्रूजन और ये तीसरा है। जो ये तीसरा लेवल होता है, इसमें क्या होता है, आपकी डिस्क जैसे ज़्यादा प्रेशर आया इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे, तो डिस्क क्या करेगी, या तो नीचे मुड़ेगी या ऊपर मुड़ेगी, जैसे मैंने बताया था उसमें आपको एक्सट्रूजन में। इसमें क्या हुआ है, डिस्क नीचे तो मुड़ गई है, एक्सट्रूजन तो हो ही गया। अब वो जो डिस्क नीचे मुड़ी थी उसमें से कुछ पार्ट टूट के इससे अलग हो गया, उसके साथ कनेक्शन टूट गया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ जो कनेक्शन था वो टूट गया। इस कंडीशन को बोलेंगे स्क्वेस्ट्रेशन। अब हम कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देखोगे L5-S1 पे डिस्क हुई है और डिस्क होके इसमें आप देखोगे नीचे वाइट वाइट दिख रहा है, लास्ट में बिल्कुल एंड में वाइट मैटर दिख रहा है। ये आपका जो वाइट मैटर होता है न्यूक्लियस पल्पोसस, ये बाहर निकल रहा है, इस फिशरिंग हो रही है, ओके। अब ये दूसरा केस है, इसमें आप देख लेते हैं, ये थोड़ा जूम करेंगे तो थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा। ये जो आपकी वर्टिब्रा है ये कोलैप्स हो गई है, वर्टिब्रा कोलैप्स हो गई है, ठीक है।
वर्टिब्रा कोलैप्स हो गई है, इसको बोलेंगे वर्टिब्रा का पार्शियल कोलैप्स। ये पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है इसको कंप्रेस कर रही है, पीछे आप देखोगे ध्यान से हिट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पैर पे प्रॉब्लम आती है, तो वो पेन करने लग जाते हैं या नमनेस होने लग जाती है। इसमें आप देखोगे थोड़ी इसकी इंटेंसिटी चेंज हो गई है, थोड़ी इसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पार्शियल कोलैप्स, वर्टिब्रा का पार्शियल कोलैप्स, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा केस है, ये मतलब बहुत कम केस आते हैं ऐसे देखने के लिए। इसमें आप देखोगे जो वर्टिब्रा है, बोन की हमारी जो ये स्ट्रक्चर है बोन वाली, इसमें आप देखोगे वाइट लीजन पड़े हुए हैं, वाइट कलर के छोटे छोटे स्मॉल पॉकेट्स पड़े हुए हैं, लीजन्स बोलते हैं इनको, वर्टिब्रा के लीजन्स। ये स्टर सैज की इमेज है। और इसमें आप पीछे ये स्पाइनस प्रोसेस मैंने बताया था, इनका नाम स्पाइनस प्रोसेस है, ये भी वाइट हो गए हैं। अब इन्हीं को आप T1 में देखो, ये ब्लैक हो गए हैं, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक, ये सारे लीजन ब्लैक हो गए है ना, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक, सारे लीजन ब्लैक हो गए। अगर स्टर सैज पे वाइट और ये T1 सैज पर ब्लैक हो गए हैं, ठीक है, पूरे ब्लैक हो गए ना, स्टर सैज पर वाइट, T1 पर ब्लैक हो गए हैं, तो ये बनेंगे मेटास्टासिस। मेटास्टासिस का मतलब होता है, कहीं पर भी अगर मेटास्टासिस लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कैंसर। पेशेंट को कैंसर की प्रॉब्लम है, उसको किसी भी ऑर्गन का बॉडी के कैंसर हुआ होगा और वो बोन में चला गया, ठीक है, इसको मेटास्टासिस बोलते हैं। ये पहचान होती है बोन के कैंसर को पता करने की, स्टर में वाइट और T1 में ब्लैक होता है, ठीक है। उसको किसी भी पार्ट का हो सकता है, वो चाहे लीवर का हो, पैनक्रियाज का हो, या फिर आपका कोलन्स का, इंटेस्टाइन का हो, तो वो मैट्स आपके बोन्स में आ जाते हैं। जो लास्ट कंडीशन होती है जिसमें मैट्स बोन में आ जाते हैं, रिपोर्ट में पढ़ोगे तो वहाँ पे मेटास्टासिस लिखा होगा, ठीक है। अब हम इसमें एक और नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने होल स्पाइन की एक इमेज खोल ली है। इसमें आप देखोगे ऊपर ब्रेन में कनेक्ट होती है हमारी स्पाइनल कैनाल, नीचे से जाती है स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर ब्रेन में कनेक्ट होती है जाके, सबसे ऊपर मिड ब्रेन, बीच में आ गया पोन्स, पोन्स के नीचे आ गया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी जो होती है, जो पोन्स के नीचे होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके थ्रू ही होती है, उन पर हमारा कोई वो नहीं होता है, ठीक है, हमारे बस में नहीं होती है। कुछ जो एक्टिविटी होती है उनको मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। अब हम देखेंगे इसमें ये आपका ब्रेन से कनेक्ट होता है, ये जो पीछे होता है आपका सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम वर्मिस बोलते हैं इसको, ये आपका मिड ब्रेन के पीछे होता है। ये मैं जूम कर देता हूँ, ये जो सेरिबेलम वर्मिस होता है इसको सेरिबेलम वर्मिस बोलते हैं। ये क्या होता है, कभी कभी ऊपर से नीचे आ जाता है, स्पाइनल कैनाल के अंदर नीचे लटक जाता है, ठीक है, नीचे स्पाइनल कैनाल में लटक जाता है इसका एक पार्ट। उसको जब हम रिपोर्ट में लिखेंगे तो उसका नाम लिखेंगे टॉन्सिलर हर्निया। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैंने एक लंबर स्पाइन का है केस, इसमें देखेंगे आप ये L5-4-3, L3 की इंटेंसिटी चेंज होगी, थोड़ा वाइट हो गया, वाइट हो गया तो इसका मतलब इसमें एडिमा हो गया। एडिमा का मतलब होता है सूजन, और ये क्यों हुआ है, ये आपका L3 का फ्रैक्चर है, पेशेंट ट्रोमा का है, पेशेंट हाइट से गिरा हुआ है, और इसकी जो ये एंड प्लेट होती है वर्टिब्रा की, इनका जो शेप है सारी बिगड़ गई, इसका मतलब इसका फ्रैक्चर है। इसमें फ्रैक्चर भी आपको क्लियर दिख रहा है, और फ्रैक्चर होने की वजह से ये आपकी कोलैप्स हो गई है, पार्शियल कोलैप्स, ठीक है। इसको हम यही लिखेंगे फ्रैक्चर वाली डिस्क में पार्शियल कोलैप्स की, वर्टिब्रा का पार्शियल कोलैप्स, और पीछे स्पाइनल कैनाल में भी थोड़ी स्ट्रीकीनेस आ गई है, फ्लूइड टाइप इकट्ठा हो गया है, ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन करता है, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट केस देखते हैं। ये T2 सजाइटल की इमेज है, इसमें आपको कहीं पर भी कोई डिस्क नहीं लग रही है, और जो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो भी बिल्कुल क्लियर दिख रही है। वाइट वाला मैटर बिल्कुल क्लियर है, ब्लैक वाला मैटर बिल्कुल क्लियर है, और इसमें पीछे भी कोई डिस्क नहीं है जो स्पाइनल कॉर्ड को हिट कर रही है, ठीक है। ये दूसरा केस है। इसमें आप देखोगे जो ये डिस्क होती है, डिस्क जो एंड प्लेट होती है वर्टिब्रा की, इनमें छोटे छोटे एंड प्लेट चेंज होकर
ये गड्ढे टाइप बन जाते हैं, इनको बोलते हैं स्मोरल नोड्स, स्मोरल नोड्स। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ये हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी आ रही है ना। इसमें थोड़ा सा नीचे मोड़ होता है, जो आइडियल स्पाइन होती है उसमें थोड़ा सा हल्का सा मोड़ होता है, इसमें नहीं है, भी ये बिल्कुल सीधी है। तो इसको हम रिपोर्ट में लिखेंगे स्ट्रेट एंड लॉर्डोटिक कर्वेचर, यानी इसका कर्वेचर शेप्ड सीधी आ रही है। ये कोई बीमारी नहीं होती, बस कर्वेचर सीधा आ रहा है। अभी हम इसमें एक नेक्स्ट केस और देख लेते हैं। ये T2 सजाइडल की इमेज है। इसमें आप देखोगे L5S1 पे डिस्क हुई है और ये डिस्क बिल्कुल पीछे सीधी निकल गई है, ना ऊपर मुड़ी है और ना नीचे मुड़ी है, तो इसका नाम होगा प्रोट्रूजन। इसमें क्लियर दिख रही है। अब ये एक और केस है, इसमें T2 साइज की इमेज है। ये आप देखोगे इसमें थोड़ा अलग है। ये जो पीछे कलेक्शन आ गई है स्पाइनल कैनाल को कंप्रेस कर रही है और वर्टिब्रा का शेप भी चेंज हो गई है, ये स्पाइनल कैनाल को कंप्रेस कर रही है। इसको हम T2 कॉर्नल में देख लेते हैं, थोड़ा जूम करके और क्लियर दिखाई देगी। ये आप देखोगे वाइट वाली सारी कलेक्शन पड़ी हुई है, पस कलेक्शन। ठीक है, ये कलेक्शन आप देखोगे राइट श्वास मसल को भी हिट कर रही है इधर, और इधर लेफ्ट श्वास मसल को भी हिट कर रही है, और इसकी वर्टिब्रा में से ये आसपास इकट्ठी हो गई है सारी एब्डोमिनल कैविटी के आसपास ये कलेक्शन होती है। इसका जो प्रॉब्लम, इसको हम बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस। ये प्रॉब्लम होगी ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी बनाएंगे, जो स्पाइन की टीबी होती है। इस ऐसे वो थोड़ी आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। जब आप T2 कॉर्नल की इमेज में देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा। इसको एक्सियल में देखेंगे, ये आपकी वर्टिब्रा हो गई और वर्टिब्रा के आसपास ये कलेक्शन पड़ी हुई है सारी। ये ट्यूबरकुलोसिस जो होगा, टीबी बनाएंगे इसको हम। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल स्पाइन है, बिल्कुल नॉर्मल स्पाइन। इसको देखो ध्यान से, ऐसी होगी नॉर्मल स्पाइन। जब हमें नॉर्मल स्पाइन का पता होगा तभी हम प्रॉब्लम वाली स्पाइन को पता पाएंगे ना, फ़र्क। ये आपकी स्पाइन आई है एक और, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको थोड़ी गंदी सी लग रही है, शेप भी थोड़ी अलग सी लग रही है ना। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है तो हमारी जो बोन्स होती है उसकी जो शेप होती है वो बिगड़ती रहती है। वो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है बोन्स में, वो सारे जॉइंट्स में आता है, तो स्पाइन में भी आता है। तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस भी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस में सारे जॉइंट्स ढीले पड़ जाते हैं और बोन की शेप बिगड़ने लग जाती है, उसमें छोटी छोटी वो बनने लग जाती है। अब इसमें आप ये वर्टिब्रा देखोगे, इस वर्टिब्रा का यही केस है। इसी केस में देखोगे ये वर्टिब्रा में स्टर में वाइट हो गई है वर्टिब्रा, देखोगे स्टर में वाइट आ रही है। अब इसी वर्टिब्रा को T1 में देखेंगे, ये वर्टिब्रा ब्लैक होगी ना, ब्लैक, देखो ये ब्लैक होगी ना। तो हम कंफर्म हो गए इस पेशेंट को मेटास्टासिस है, यानी पेशेंट को कैंसर है किसी ऑर्गन का और वो स्पाइन तक पहुंच गया है। ठीक है, ये कंफर्मेशन का साइन होता है, पहचान होती है। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे। इसमें हमारी जो वर्टिब्रा है उस पर प्रेशर आके कोलैप्स हो गया और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसने पीछे प्रेशर डाल के स्पाइनल कॉर्ड को वाइट कर दिया। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये वाइट होगी, इसको बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड अडीमा। अडीमा मतलब सोजन। ये T2 सजाइटल की इमेज आ गई है। ठीक है, इसमें इसको L5S1 पे एक्सट्रूजन हुआ था। एक्सट्रूजन में काउडल माइग्रेशन हुआ था, मतलब डिस्क नीचे की साइड गई हुई थी, तो ये क्या हुई, ये टूट गई, इससे अलग हो गई है ना, अलग दिख रहा है पार्ट। तो इसको हम बोल लेंगे स्क्वेस्टर्ड डिस्क फ्रैगमेंट, मतलब ये फ्रैगमेंट टूट के अलग हो गया जो स्पाइनल कैनाल को हिट कर रहा है और पेशेंट को इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या करेगा डॉक्टर, इसको ऑपरेट करेगा। अब ये नेक्स्ट केस देखेंगे, इसमें भी आपको यहाँ पे जो मैंने देखना था, इसी केस को मैं ढूंढ रहा था। इसमें आपको L4-5 पे ये डिस्क में पीछे जो वाइट स्पॉट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि एनुलस फाइब्रोसिस की फिशरिंग हो गई है। L4-5 और L5S1 पे देखेंगे ये डिस्क है प्रोट्रूजन, और जो S1 जो सैक्रम पे लेवल पे आपको ये दिख रही है सॉलिड सिस्ट वाइट वाली, ये बिल्कुल सॉलिड सिस्ट दिख रही है ना वाइट वाली, इसका नाम है
टारलोव्स सिस्ट, ये पानी की होती है, इनका कोई नुकसान नहीं होता, इनका नाम होता है टारलोव्स सिस्ट। ये ज़्यादातर सैक्रल एरिया पे आती है टारलोव्स सिस्ट, ये वाली, ठीक है। ये तो एक बेसिक एनाटॉमी होती है, आप इससे ज़्यादा डीपली भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है।